हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका वर्मा और मैं आप सभी का अपने स्टैटिस्टिक्स क्लासेस में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया है और यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक को हम लोगों ने कवर भी किया है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैम्पल पॉइंट, ठीक है, आउटकम्स और सैम्पल स्पेस, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और इवेंट्स क्या होते हैं, है ना, इन सब को हम लोगों ने बात किया है। पैक ऑफ कार्ड, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पैक ऑफ कार्ड के बारे में बताया था आप लोग को, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है, वी विल स्टडी ऑन डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एग्जाम्पल्स, उसके बेस जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उस पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस, ठीक है, क्या होते हैं ये, ठीक है। एग्जॉस्टिव मीन्स पूरा का पूरा टोटल, ठीक है, मीन्स कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें जितने भी जैसे सैम्पल स्पेस हम लोग बनाते हैं ना, पॉसिबल जो आउटकम्स आते हैं, ठीक है, तो आउटकम्स कहाँ से आते हैं? वो आउटकम्स जो है वो पहले से कोई ना कोई इवेंट्स डिसाइड होती हैं कि गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, गेटिंग 1, ठीक है, गेटिंग 6, गेटिंग इवेंट नंबर। तो ये सब क्या है? ये पॉसिबल, ये जो इवेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस या ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड से, ठीक है। तो ये सब, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, ठीक है, तो वो इवेंट ही तो है, ठीक है। तो उन इवेंट्स का जो कलेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं आगे हम लोग, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बेस्ड है टॉसिंग अ कॉइन पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि देयर आर 2 एग्जॉस्टिव केसेस, हेड और टेल, और कोई पॉसिबल आउटकम तो होता नहीं है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं होते, सिर्फ और हेड और टेल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स केसेस कितने हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ डाई, इसमें कितने चांसेस हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो 6 एग्जॉस्टिव केसेस के चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, जिससे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिंस वन ऑफ द 6 फेसेस में कम्स अपर मोस्ट, इसलिए जो है 6 एग्जॉस्टिव केसेस हैं, ठीक है। और इस केस में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ बताओ? थ्रोइंग ऑफ अ डाई, ठीक है। इस केस में क्या था? टॉसिंग अ कॉइन, ओके। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, कितने कार्ड्स? 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, कार्ड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड से, ठीक है। कितने कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे? 2 कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड से, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे हमारे पे? यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की हेल्प से बताएंगे, ठीक है, कि क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स जो आएंगे कॉम्बिनेशन में क्या होंगे? 52CN, मतलब 50 NC2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। NC2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, कितने कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, कितनी आउटपुट है ना, कितने का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, 2 के कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर होता है टोटल, तो 52C2 हो गया, ठीक है। क्योंकि सिंस 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इन इतने वे, मतलब इतने तरीके से हम इतने कॉम्बिनेशन में हम फाइंड आउट कर सकते, इसलिए
एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये कब हो रहा है, जब हम दो कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, ठीक है ना। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें वहाँ पर हमारा जो होता है डाई यूज़ करते हैं, पर जब 2 डाई कॉम्बिनेशन में होते हैं तो डाइस कहते हैं, ठीक है। तो 2 डाइस, द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, उस केस में क्या होगा कि 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, ठीक है। 6 की पावर 2 क्यों, क्योंकि जैसे एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 6, ठीक है, जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 to 6, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब 2 हमारे डाई की बात होगी, ठीक है, डाइस की, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन एक और तो होगा, देन हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पेयरिंग में आएंगे ना, एक बार जब थ्रो करेंगे दोनों को, तो हो सकता है कि एक वाले डाई में 1 आ जाए, दूसरे वाले डाई से 2 आ जाए, तो मतलब एक पेयरिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि 1 to 6 जो नंबर है ऑफ द फर्स्ट डाई, ठीक है, कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द 6 नंबर द अदर डाई, ठीक है। तो इससे अभी हम इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे पॉसिबल, ठीक है। और जनरल अगर देखा जाए कि अगर हम एन डाई, यहाँ तो 2 डाइस की बात हुई है, अगर हम एन डाइस की बात करें तो उस केस में जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे हमारे 6 की पावर n, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर n का मतलब क्या हो गया, कितनी डाइस की बात हो रही है, ठीक है, ओके। सो आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस फॉर थ्रोइंग 2 डाइस, ये एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस भी हो गया, ये सैम्पल हमारा पॉइंट्स भी हो जाएगा, सैम्पल स्पेस में जो पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री जो पॉइंट्स का जो होगा, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये पूरा का पूरा हमारा एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस जब थ्रोइंग 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 1,1 एंड 1,2, पहले तो 1 है ना, फिक्स कर दिया 1 को पहले, देन सारे 1 2 3 4 5 6 आ गए, सॉरी यहाँ पर ओहो, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 होगा, ओके, ठीक है। नाउ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 को फिक्स हो गया, यहाँ पर फिर 1 2, ये कॉम्बिनेशंस होती हैं जब डाइस को थ्रो करते हैं हम 2 डाइस को, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, अपना समझ, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो यहाँ पर 6 6, ठीक है। तो ये जो है डायगोनल्स में जो होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं, ठीक है। 1,1 1,2 सेम, मतलब सेम नंबर्स रिपीटेड होते हैं, मतलब 5,5 6 होंगे, और ये टोटल है दैट इज 36 है, ठीक है। कितने हैं, 1 में कॉम्बिनेशन 6 आया है तो 6 कॉलम्स हैं, 6 रो भी हैं, 6 कॉलम भी, तो 6 या 36, ठीक है, ओके। तो 36 हो गए, जैसे अभी पहले वाले में, पहली वाली स्लाइड में था ना, पहली वाली स्लाइड नहीं आ रही है, ओके, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये था, है ना, 36 हो जाएगा 6, ओके। तो 6 की पावर, ठीक है, कितनी डाइस थी, 6 की पावर 2, तो 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ऐसे ही फिर अब सैम्पल पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस की, तो इसमें देख लेते हैं कि जब हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, हेड और टेल आएगा। ऐसे ही 2 कॉइन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हेड टेल, ठीक है, और या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या फिर हेड या टेल आएगा या तो टेल या हेड आएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और लिखने का, याद करने का तरीका ऐसे भी है कि पहले हेड लिख लो, 2 बार हेड लिख लो, ठीक है, और 2 बार टेल लिख लिया, फिर उसके बगल में फिर हेड टेल करके लिख लो, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे 3 कॉइन को टॉस करते हैं तब क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखो इसको लर्न करने का तरीका ये है, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहले तो क्या करना है, केसेस कैसे पता करेंगे, ये देखो इस फॉर्मूले से केसेस पता चल जाएंगे हमें, ठीक है। 2 की पावर n मीन्स नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, कितनी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। 1 कॉइन को टॉस किया तो 2 सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 कॉइन की बात होगी तो 2 की पावर 2 डैट विल क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर
2 की पावर 2 दैट इज़ 4 आ जाएगा। ऐसे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 कॉइन्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं। पहले हेड लिख लो, 4 टाइम हेड लिख लो कॉन्टिन्यूसली एंड देन टेल। ठीक है, टी। देन सेकेंड चांस में 2 बार लिख लो हेड टेल। ठीक है, और ये हेड एंड देन टेल। देन लास्ट वाली जो हमारी कॉलम बनेगी उसमें लिख देंगे हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, नाउ फेवरेबल इवेंट्स एंड केसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये भी सिमिलरली एक टर्मोलॉजी है जो दे दिया गया है उसको कि फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं हमारे ना, तो उसी का मतलब है फेवरेबल इवेंट में बना दिया। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट। ठीक है, तो जो भी इवेंट हम जैसे गेटिंग हेड, एक इवेंट हो गया गेटिंग अ हेड, तो उसकी एक तो विद रिस्पेक्ट टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में फेवरेबल, उस पर्टिकुलर इवेंट के रेस्पेक्ट में क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो फेवरेबल हो जाएगा वो इवेंट। ठीक है, उस एक ट्रायल में, ठीक है, किसी एक ट्रायल में। ठीक है, उसी को हम नंबर ऑफ आउटकम इज द नंबर ऑफ आउटकम विच इंटेल्स द हैपनिंग ऑफ दी। ठीक है, जो कि क्या करता है, घटना को बताता है। ठीक है, तो ओके, अब उसके बाद इसी के फेवरेबल इवेंट्स के कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं हमको। ठीक है, कि इन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एक कार्ड को ड्रॉ किया फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड से। ठीक है, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्राइंग एन एस। ठीक है, ये तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमें क्या करना है, एक कार्ड ड्रॉ करना है फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड से। ठीक है, अब क्या इवेंट क्या हो रही है कि ड्राइंग ऑफ अ एस। ठीक है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वो क्या हो जाएगा 4। हमने इसकी प्रीवियस क्लास में पैक ऑफ कार्ड के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि हमारे सूट जो होते हैं, तो हर एक सूट में दैट इज़ 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब, तो हर एक में एक एस होता है। ठीक है, एक एस होता है, तो उसमें जो है हमारे कितने हो जाएंगे, फिर पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, फेवरेबल कितने हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है कि ठीक है पैक ऑफ कार्ड में से, तो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं और हर एक में एक होता है, दैट इज कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो फेवरेबल जो चांस हो गए 4 हो गई। ऐसे स्पेड की बात की जाए तो 13 है ना, जो स्पेड वाला सूट होता है दैट इज 13। एंड रेड की बात करें तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स को, टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 को जब डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो कलर रेड और ब्लैक में बनते हैं, तो इसी को जो है रेड वाला जो 26 होता है। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल केसेस हैं कि गेटिंग, यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, थ्रोइंग ऑफ 2 डाई। ठीक है, डाइस को थ्रो कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में, गेटिंग द सम ऑफ 5। ठीक है, 5 को गेट करने के लिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये पॉसिबिलिटी देखिए से 1 + 4 5 हो जाएगा, 4 + 1 भी 5 हो जाएगा, एंड 2 + 3 और 3 + 2 और ये सब। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हो गया कि ऐसे इवेंट्स, ठीक है, कि एक के होने पर दूसरे की हैपनिंग जो है क्या हो जाए, मतलब दोनों एक साथ हैपन नहीं करेंगे। ठीक है, एक कोई हैपन करेगा, बट दोनों ऐसा कोई नहीं है कि नो, यहाँ से इवेंट्स आर सैड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ द अदर। मीन्स एक की हैपनिंग जो है प्रिक्लूड कर देती है दूसरे की हैपनिंग को। दैट इज मीन्स नो 2 और मोर ऑफ देम कैन हैपन साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम ट्रायल में। ठीक है, एक जैसे कि समझते एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मतलब दो इवेंट्स हैं, वो एक साथ नहीं अकर कर सकते, बस ये। ठीक है, अगर एक अकर करेगा तो दूसरे वाले की हैपनिंग को अपने आप ही मतलब रूल आउट कर देगा। ठीक है, ओके, समझते हैं यहाँ। इन थ्रोइंग ऑफ डाई,
ऑल द 6 फेसेस नंबर 1 to 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। सिंस क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम थ्रो कर रहे हैं एक बार ढाई को, तो अगर 1 आ गया तो सारे के अदर जितने भी 5 है ना फेसेस बचे उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, मतलब आ ही नहीं सकता अगर एक आ गया, मतलब प्रिक्लूड कर दिया उसने, ठीक है, ख़त्म कर दिया, रूल आउट कर दिया। सिंस इफ एनी वन ऑफ दीज फेसेस कम्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इन द सेम ट्रायल में, ठीक है, ये याद रखना है, सेम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सेम ट्रायल की बात होगी, ठीक है, इस रूल आउट, ठीक है। तो उसी ट्रायल में उस अदर के आने की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जो है रूल आउट हो जाएगी, ठीक है, हो नहीं पाएगी, ठीक है। ऐसे ही टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात करेंगे अगर, तो एट द इवेंट हेड एंड टेल आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो जो टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात हो रही है तो हेड और टेल भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों है, क्योंकि जब एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में, तो क्या हो जाएगा, अगर हेड आ गया तो टेल की आने की मतलब चांसेस रूल आउट हो जाएंगे, और अगर टेल आ गया तो हेड आने की चांसेस रूल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का मेरा ये टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। और तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारे जो बेसिक टर्मोलॉजीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, जो कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोबेबिलिटी पेपर में, ठीक है। तो ये सब बेसिक टर्मोलॉजी है, कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनकी मीनिंग क्लियर होगी तो आप लोग को ईजी होगा कि समझने में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। सो तब तक के लिए आगे कल मैं एक और वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।